अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज 28 नवंबर 2025 को परभणी जिले के पाथरी शहर में पाथरी नगर परिषद के लिए जो सार्वत्रिक निवडणूक 2025 की होना है, जिसमें प्रभाग नंबर 5 और प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक और उसी के साथ में पाथरी नगर परिषद के नगर अध्यक्ष के लिए किस्मत आजमाने वाले आसिफ भैया खान, इन तमाम लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से एक छोटे खानी सभा का आयोजन किया था, इस छोटे खानी सभा में हकीकत में ये बात बताई गई है कि परभणी जिले के पाथरी शहर में पाथरी नगर परिषद के लिए प्रभाग नंबर 5 और प्रभाग नंबर 6 के लिए यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के वोटर्स ने क्यों आज हमारी क़यादत को एक्सेप्ट करना है और धनुष्यबाण इस निशानी पर अपना चुनाव चिन्ह जो धनुष्यबाण है, इस पर भारी अक्सरियत से प्रभाग नंबर 5 और प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवकों को चुनकर देना और उसी के साथ में नगर अध्यक्ष के लिए आसिफ भैया खान, इन्हें भी किस तरह से यहाँ पर धनुष्यबाण इस निशानी पर आपने वोट देना है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। जिन मान्यवरों ने ये बताया है कि नगर परिषद में अगर हमारा पैनल चुनकर आ जाता है प्रभाग नंबर 5 और प्रभाग नंबर 6, यही नहीं इसके अलावा पूरे के पूरे नगर सेवक पाथरी नगर परिषद के लिए और नगर अध्यक्ष पद के लिए आसिफ भैया खान ये अगर चुनकर आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए पाथरी के नौजवानों के लिए यहाँ पर 1200 दुकानें खोल कर दी जाएगी। यहाँ पर जिस तरह से स्कूल और कॉलेज भी लेकर आए जाएंगे और बेरोजगार युवकों को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार देने का काम भी आसिफ भैया खान, उसी के साथ में सईद खान साहब और तमाम यहाँ पर जितने भी नगर सेवक हैं इनकी जानिब से किया जाएगा। और यहाँ विशेष तौर पर एक बात ये कही गई है कि डेवलपमेंट का काम पूरी तरह से पाथरी शहर में किया जाएगा। ऐसा भी यहाँ पर मेराज खान साहब, सईद खान साहब और यहाँ आसिफ भैया खान साहब जो नगर अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं और आने वाले 3 दिसंबर को गुलाल इनका ही उधड़ा जाएगा, ऐसा भी इस वक्त इन तमाम लोगों ने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त तमाम मान्यवरों ने दी है। अस्सलाम मेहमान खुशी और रेस्पेक्ट सबके नाम तो नहीं लूंगा इंशाल्लाह। और भाषण देने तो नहीं आया मैं, लेकिन अपने दिल की बात रखने आया। पाथरी के अंदर जो राजकारण चल रहा है आजकल, सभी मुद्दों को लेके, छोटे बड़े सब दिल्ली तक के मुद्दों को लेकर राजकारण चल रहा है, लेकिन पाथरी का राजकारण सिर्फ नगर पालिका तक है। हमें ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो हमारे दुख में सुख में गंभीरपने हमारे साथ खड़े रहे, हमारे वार्ड के मसले जो भी छोटे बड़े मसाइल है उसके साथ खड़े रहे। लेकिन राजकारण चल रहा है ऊपर लेवल पे, बड़े लेवल पे, जहाँ पे ना सरकार है ना सत्ता है, तो भी ऐसा बोला जा रहा है, चिकर उछाला जा रहा है एक दूसरे पे। यहाँ पे हमें रोजगार के लिए काम करना है, हॉस्पिटल के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, अपने मसाइल के लिए काम करना है, नौजवानों के हक के लिए काम करना है। लेकिन राजकारण किसी और मुद्दे पे चल रहा है। मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने नौजवान भाई के लिए MIDC मांगने आया हूँ। हमें MIDC दीजिए, हमें रोजगार चाहिए। मैं मेरे बुजुर्ग साथियों की तरफ से हम हॉस्पिटल मांगने आपके लिए आए, हमें हॉस्पिटल दीजिए, आपके हॉस्पिटल नहीं। मैं यहाँ पर मेरे एजुकेशन भाई बहनों की तरफ से अपना उनका भाई उनका बेटा सब बन के आया हूँ कि हमको अच्छा कॉलेज दीजिए, डिग्री का कॉलेज दीजिए, एजुकेशन कॉलेज दीजिए, मेडिकल कॉलेज दीजिए। हमें ये चीज चाहिए, हम ये चीज मांगने के लिए आपके पास आए। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे शहर का विकास अगर कोई कर सकता है, 30 साल के बाद अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा है तो आप है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं, हम सारे नौजवान आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें हॉस्पिटल देंगे, गार्डन देंगे, कॉलेज देंगे। और जब पानी का मसला है, कठोर पानी आता है हमारे, आज जो वार्ड में मैं खड़ा हूँ, आपके वार्ड की परिस्थिति ऐसी है कि नल खोले तो नल के अंदर कचरा, पाइप चोर ने पाइप चुरा के लेके चले गए, जिन्हें काम करना है कैसे खा लिया। मैंने उनको उम्मीद दी है कि जिस दिन भी हम इलेक्शन में पहला कदम नगर पालिका में रखेंगे, उसी दिन लोग खुद के नल के दल का नाम कर दूंगा। पूरे पाइपलाइन चेंज करके मैं वहां पे एकदम फ्रेश पानी लाऊं। और ये भी तो इलेक्शन ऐसा चल रहा था, सब ने पूरे मौलाना हाफिज खड़े करे। एक हाफिज हमारे एकता नगर में भी है, हमारे भैया ने ये करे
हमारे भैया ने, अरे तूने क्या करा भाई? आज तक किसी के लिए कुछ काम करा? एक नगर में कुछ काम नहीं है तेरा। देखा जाए तो ना मौलाना आजाद के फाइल किया, न एजुकेशन के लिए किसी को काम किया, न हाथ में तेरा कुछ काम है। सिर्फ एक का दो किया तुमने, एक का डबल, इतना ही काम है तेरा। और बातें उसकी, तेरा काम क्या है? तेरा काम कुछ है ही नहीं वार्ड में, फिर भी बोले जा रहे। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन हम सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे बच्चे का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, अभी नहीं तो कभी नहीं इंशाल्लाह। ये बोल के अपने बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग बोलने वाले। हमारे दोस्त, बचपन के दोस्त शब्बीर भाई थोड़ा सा इधर उधर जाते थे और अब आ गए हमारे दोस्त पक्के ही है कि नहीं? पालिका का हमारे पक्ष के प्रमुख सईद खान साहब, बाकी मन देखो तो छोटे से बड़ा मैं तो पाती में हुआ, बाकी के बात को मालूम है। यहाँ पे भैया ने कैसा विकास करने का ठहराया है। अब आजाद नगर बचे हुए विकास के लिए, बोला आजाद नगर बचे हुए विकास के लिए अपन वहाँ घर देंगे, घरकुल देंगे, वहाँ के रोड बनाएंगे, नालियां बनाएंगे, हर चीज काम करेंगे। अपने को इस पे टीका उछालने का नहीं, इसके बारे में बुरा बोलने का नहीं, कुछ करने का नहीं। अपने को सिर्फ काम की बात करने की, विकास की बात करने की, डेवलपमेंट की बात करने की, कॉलेज की बात करने की, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने के लिए यहाँ पे जो भी भैया का विजन है, बहुत बड़ा विजन है भैया का। यहाँ पे हम समझ सकते हो विजन भैया ने ऐसा बनाया है। 12 एकड़ में पूरा कंपाउंड बनाया है, बच्चों के इंग्लिश स्कूल का, डेवलपमेंट का, कॉलेज का। पादरी के अंदर सईद खान के जैसा अगर नेता को अगर अपने नगर पालिका दी ना, मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि यहाँ पे बेरोजगारी, शिक्षण का और बाकी जो रोजगार का, बाकी रोड, नाली, डेवलपमेंट, बाकी और काम है तुम्हारे जो भी होंगे भैया कई पहुंच। मैं भैया होने चाहिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भैया की पहुंच आज महाराष्ट्र लेवल पे, इसलिए आज अपने को उनके हाथ मजबूत करने के लिए आज पार्टी में बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भैया का हर बात सुनते, जब मुख्यमंत्री थे तो 3-3 बजे रात तक गेट खुला रहता था भैया के लिए। 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमी भैया के साथ रहते थे। महाराष्ट्र के पूरे मुसलमान साथ रहते थे। भैया का विजन ऐसा है कि ठीक है, बाकी बातें लोग कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ना कांग्रेस की हुकूमत है ना कांग्रेस का कुछ है। उन्होंने इसलिए कांग्रेस में गए, हत्यापुर को पैसे दिए, कांग्रेस में नहीं ले रहे थे। हत्यापुर बात करके सब करके वो कांग्रेस में गए, पक्ष तो कौन सा नहीं रहे। आज नवाब मलिक आए तो नवाब मलिक ने बोले भाई पहले पतंग सुपारी लेता था बोले, लेकिन आप परभनी जिले के अंदर कांग्रेस ने सुपारी ले बोले कि वोट डिवाइड करने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे को बोलता हूँ अगर भैया के हाथ अगर हम मजबूत करें तो इंशाअल्लाह ना ये जो आजाद नगर है तुम इसका चेहरा मोहरा देखो 1 साल के अंदर बदल के बताएंगे आप। ये जो उनके हाथ पे नाला है, नाले के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो दिया है 150 करोड़ रुपए का। आप देखो एकनाथ शिंदे साहब आए थे, श्रीकांत शिंदे साहब आए थे, उन्होंने अपने को वादा करे कि तुम्हारा जो वहां पे प्रस्ताव हुआ है वो डेवलपमेंट का प्रस्ताव मैं इलेक्शन के बाद तुरंत पास करूंगा। देखो बोलो आजाद नगर के पास सबसे ज्यादा तकलीफ जो है तो नाले की है। अगर अंडरग्राउंड नाला खत्म होगा तो वहां मच्छर पानी जो बीमार होते लोग वहां पे ये सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आजाद नगर का देखो बचपन से मैं यहाँ देखता हूँ कि वो आता डराता उठा दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आज तक वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं हुआ। आज तक वो रोड मैंने भैया ने रोड डालने वाला किया, रोड का काम चालू नहीं करे, वर्कर हुआ है उसका अपने घर से पुराने घर से लेकिन नाले को लेके छब्बीस में तुम्हारे सदर में की दुकान तक निकलेगा इंशाल्लाह। वो रोड का भी काम करेंगे, अंडरग्राउंड ड्रेन का काम करेंगे, नल का काम करेंगे, हर चीज का काम करेंगे। आपको डेवलपमेंट की बात करेंगे, बाकी कोई बात नहीं करेंगे किसी पे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम पे 2 तारीख को धनुष्यबाण ये तुम मतदान करके
भारी से अक्सर ऐसे कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, ये बोल के मैं तो अपने आप बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे शब्बीर भाई, हमारे शिवसेना के नेता भाले काका, हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार आसिफ खान साहब, हमारे नगर सेवक के उम्मीदवार 6 के, हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख, हमारे ज्येष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक विक्टर काका रासवे, दूसरे उम्मीदवार मुख्तार अली, हमारे 5 के उम्मीदवार हनीफ कुरैशी साहब, हमारे दूसरे 5 के उम्मीदवार मेराज खान साहब, हमारे 4 के उम्मीदवार इरफान शेख, हमारे सभी शिवसेना के हमारे दोस्त पाशा भाई, हाजी भाई, वहीद भाई, हमारे शिवसेना के नेता सुनील जादे पाटिल, हमारे सीनियर मार्गदर्शक पाटरे सर, मसदुद्दीन भाई, हमारे सभी ड्राइवर भाई, वजीनाथ कोले साहब, युवक अध्यक्ष भाई हमारे खान साहब, सभी हमारे पाशा भाई, सभी हमारे शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता, सम्माननीय व्यासपीठ, बात करो मुख्तार साहब। आज 5 नंबर प्रभाग में और 6 नंबर प्रभाग की जो मीटिंग रखी गई है, एकता नगर के कौन कौन आ रहे? मीटिंग का तुम्ही तू बढ़ जा, तुम्हाला माहित है, तुम्हारा मालूम है पांडे सर एकता नगर में नगर सेवक किसको चुन के दिए थे? जुनेद दुरानी को, जुनेद को दिए थे। एकता नगर का तुम आगे आओ, पाशा भाई जरा यहाँ पांडे सर इतने या तुम्हें भी मस्तुद्दीन भाई तुम भी आओ। एकता नगर में उम्मीदवार कौन था? जुनेद। एकता नगर का कौन सा काम करा उन्हें बताओ, ये जनता और आप। एकता नगर का जो रोड निकले वाला है मेन रोड, वो कौन करा? झूठ बोला कि बोल रहा, ये रोड मैंने करा। अंदर के गट्टू के रास्ते कौन करा? ये लिंगायत समाज की कंपाउंड वॉल कौन करा? नगर सेवक उसको चुने, उन्हें एक काम भी एकता नगर में करा नहीं, एक काम भी उन्हें बताना कि एकता नगर में करा करके करा क्या? एकता नगर के खंभे लटक रहे थे, काम करा क्या? फिर ऐसे आदमी को नगर अध्यक्ष को वोट देंगे क्या? तू जरा बोलो ना। जो नगर सेवक का वार्ड में काम नहीं कर सकता, वो शहर का काम कैसे करेगा? जो लोगों ने इसको चुन के दी है, सुनो ना, सब पता था। जो आदमी नगर सेवक के वास्ते डीपी नहीं ला सकता एकता नगर में, एकता नगर में डीपी कौन बिठाया? तारा कौन बदला? रास्ते कौन बनाया? और जो आदमी नगर सेवक था भाले काका, 5 साल में एक डीपी नहीं लाया, 5 साल में एक रास्ते नहीं बनाया, और वो आदमी नगर अध्यक्ष को खड़े था क्या? आज तो जब तो सरकार थी इनकी, गलत है क्या सही है मैं बोला तो? जो आदमी नगर सेवक रह के एक रास्ता नहीं बना सकता, एक डीपी नहीं ला सकता, इसको बंबई मालूम नहीं, मंत्रालय मालूम नहीं, कलेक्टर ऑफिस मालूम नहीं, और ये आदमी क्या निधि लेगा? अब तो सरकार भी नहीं है, पंप पे 5 बजे तक बैठने का और शाम के 5 बजे तक सोने का। ऐसे लोग नगर अध्यक्ष को खड़े, अभी तो ऐसी परिस्थिति है, इनकी ना सरकार है ना इनका कुछ रहा। अभी कांग्रेस को वोट डाल के वोट खराब करके कुछ फायदा होने वाला है क्या? 1200 दुकान हम करने वाले, 1200 दुकान तुम्हारे मुस्तकबिल के वास्ते। मेरी पूरी पार्टी पे नजर है भाले काका, तुमने कैसे चुन चुन के लोगों को धंधे कर लगाए, हम भी वैसे लगाने वाले। शब्बीर भाई तुम तो कहीं जाओ मत, तुम्हारे मल्ले का रोड की दुकान हमने रेगुलाइज करे, हमने पैसे मेरे बाबा जी ने तोड़ रहा था बुलडोजर लगा के, तुमने तो पैसे लगाना हमारे इलेक्शन में और हमारा शुक्रिया अदा करना। क्या है 50-60 लाख की दुकान है तुम्हारी, किसके वजह से बची? बचाए अल्लाह ने, जरिया तो सही खान बना ना, आसिफ खान सही खान जरिया बना ना, बना क्या बना? दिल से बोलो हमारे देश में तुम्हारे को कितने साल से केस लड़ रहे हो? देखो शब्बीर भाई को पूछो, ये ड्राइवर को पूछो, कितने साल से केस लड़ रहे थे?
18 साल सताया बाप ने इनको। अल्लाह के करम से हम जब दोनों भैया खड़े तो तुम्हारा अपने नगर पालिका में पैसे भर के तुम्हारे कोर्ट का जो लटकती हुई तलवार थी वो तुम्हारे पे से हटाए। अभी तुम्हारे नवे दुकान बंद कर देते हैं, पर उससे आज तक तुम्हारा एक सिक्का चलन देना पड़ेगा, एक ही शिक्षा धनुष्यबाण। हम 1200 दुकान बनाने वाले, 1200 दुकान में जो और गरीब लोग हैं जो धंधा करना चाहते, कोई भी साधारण के लोग बंदो, हम उनको रोजी को लगाना चाहते। कोणचे भी आपल्या विठ्ठलाका तुमचे मागे वळण्याचे कार्यकर्ते असू दे, आम्ही त्याला न्याय द्यायचं काम करू, सगळे समाजाला न्याय द्यायचं काम करू। हिंदू समाज असू द्या, माळी समाज असू द्या, मराठा समाज असू द्या, मागासवर्गीय समाज असू द्या, प्रत्येक समाजाला न्याय द्यायचं काम। मुस्लिम समाज में हर समाज का आदमी रह दो, हम उसको न्याय देने का काम करेंगे। हमारे वास्ते देखो आज 28 तारीख है, 28, 29, 30, 1, 2 खाली हमको 4 दिन तो तुम्हारे कार्यकर्ताओं पे गुजारिश कर रहा, मेरे को आके बोलो मत ये वार्ड में बिंबा ढीला हो गया, उन्हें ठंडा हो गया, तुम खाली शहीद खान को देख के वोट करो, शहीद खान को देख के काम करो। खाली गुजारिश कर रहा, देखो मैंने हर पार्टी के कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जो कार्यकर्ता वाला काम करेगा उसको पहले दुकान देने का काम मैं करूंगा। तुमको भी देंगे, अजीत जी को भी देंगे, भाई तुमको भी देंगे। तुमको देखो ऐसे कार्यकर्ता को करोड़पति कैसा बनाने का वो काम हम करेंगे। खाली कार्यकर्ता ने 4 दिन अमाउंट देना, 35 साल से तुम उसको वोट डाल रहे, 35 साल से वोट डाल रहे, डाल रहे, खाली बिरयानी में चोर चल रहा था। आदमी को कीमत आई शहीद खान की वजह से, आई कहते भले काका फिर तुम मेरे को बोलने लगा, तुम नगर सेवक को मत देखो, तुम शहीद खान को देख के वोट करो, शहीद खान एकनाथ शिंदे को देख के वोट काम करेगा तुम्हारा। ये ऊपर वाले ने तकलीफ हो रहा है। श्रीकांत शिंदे साहब ने क्या बोले कल, श्रीकांत शिंदे साहब ने बोले जो जो शहीद खान ने मकाम वोट देने का काम हमने करे। अभी मैं बोलता 1200 दुकानों की मंजूरी मिलने वाली है, खाली नगर अध्यक्ष अगर 4 तारीख को बैठा तुम्हारा मैं बोलता पहला काम चालू करेंगे, हम 1 महीने में पहला कॉम्प्लेक्स का काम चालू करेंगे, सब तरफ दुकानों का काम हम चालू करेंगे और तुम्हारा न्याय देने का काम करेंगे। हमने क्या है पांडे साहब को माफी मिलो, मसलुद्दीन भाई, आशा भाई, निष्ठावान जो कार्यकर्ता है जो ईमानदारी से काम अपने कर रहा राजनीति, उसको न्याय देने का काम हम करेंगे। पहला हकदार वो रहेंगे, उनको हक देने का काम करेंगे। खाली कार्यकर्ता ने यहाँ से आंखों में तेल डाल के काम करना, खाली तुमने हमको देखना। देखो एकनाथ शिंदे साहब ने हमको कुछ नहीं दी, हमको आमदार की नहीं मिली, खासदार की नहीं मिली, पर ईमान एक बार तो शिवसेना का काम महाराष्ट्र के गाने को ले जाने काम नहीं करे। तुम खाली हमको 4 दिन दो, 4 दिन, और तुम हमारे से 5 साल लो, 5 साल, 5 साल में हम डेवलपमेंट करके बताएंगे। हमारे नगर सेवक भी रात दिन काम कर रहे, पर तुम नगर सेवक पे नाराज मत हो। नगर सेवक बेचारे, देखो नगर सेवक के पास कोई अधिकार नहीं था, नगर सेवक के पास कोई अधिकार नहीं था, इन्होंने कुछ निधि नहीं लाए, इन्हों पिसना लाते थे, खुद के पत्ता निकालते थे, पिसते थे, उसकी रोटी खाते थे, खुश होते थे। नगर सेवक को क्या दिए इन्होंने, कौन से नगर सेवक को इन्होंने मदद करे, कौन से नगर सेवक को इन्होंने अधिकार दिए? हमारे तुम्हें नगर सेवक अच्छे काम कर रहे, तुम नाराजगी मत बताओ, तुम खाली काम करो, तुम हमको देख के काम करो, शहीद खान को देख के काम करो, तुम काम करेंगे। मेरे हर कार्यकर्ता पे 1 नंबर प्रभाग से 11 नंबर प्रभाग पे तक हर कार्यकर्ता में नजर है, कौन क्या कर रहा। भाले काका हमारे कमेटी के अध्यक्ष है, भाले काका की हमारी पूरी मीटिंग है, हर कार्यकर्ता पे हम नजर रखे। खाली हमारी गुजारिश है, इनकी बातों में मत आओ। देखो इन्होंने 36 एकड़ की 1000 एकड़ जमीन करे, इनके आज 1000 दुकान है। तुम्हारे बाल बच्चों का क्या है, तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या है, तुम्हारा कभी सोचेंगे इन्होंने? इनके पास 1000 एकड़ जगह, 1000 एकड़ जगह है, इन्होंने हॉस्पिटल के वास्ते कभी जगह दी है क्या? एक हॉस्पिटल लाए इन्होंने, मैंने 5 एकड़ जगह दिया, 2 करोड़ रुपए एकड़ की जगह है, ये हमने तुम्हारे लोगों को वास्ते दिया, तुम्हारे मुस्तकबिल के वास्ते दिया, तुम्हारे बाल बच्चों के वास्ते दिया। आज तुम्हारा मैं बोलता, आज मेरा एक कार्यकर्ता है, बम्बई वगैरह का नाम नहीं बोलता, उसका लिवर फेल का बेचारे का अल्लाह उसको सेहत देगा, 25 लाख रुपए लग रहे, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ये ताकत शहीद खान को तुम्हारे जान में मिल रही। अल्पसंख्यक समाज को अपने 5,500 करोड़ रुपए देने का काम करे, एक साथ 5,500 करोड़ दिए, 1 लाख बच्चों को फायदा हुआ मुस्लिम समाज के, ये काम हमने करे। उन्होंने 35 साल राज करे, क्यों नहीं किताब छापे ऐसी? उन्होंने 17 साल आमदार है, क्या करे?
मुसलमानों को बेकारी पे लगाए, मुसलमानों पे जुल्म करे, हर समाज पे जुल्म करे, सबके जमीन का नागासोर के समाज की जमीन का है। इनके पास ना कोई डेवलपमेंट का प्लान है, ना डेवलपमेंट का विजन है, खाली भावनिक करते, कहीं मौलाना ला रहे, कहीं मुस्कुद ला रहे। अरे तुमने क्या करे वो बताओ ना। मुस्तकिल अल्पसंख्यक समाज के वास्ते तुमने दिए क्या, करे क्या, और करने वाले क्या है ये बताओ। हम तो बोल रहे ना, हम अल्पसंख्यक समाज के वास्ते क्या करें, ये करें हम। तुम बताओ, ये किताब छाप के नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उनके प्रॉपर्टी बनाने में ईमानदारी, उन्होंने गवर्नमेंट से पूरी जमीन खरीद लेने का काम करे, उन्होंने खुद का डेवलपमेंट करे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए। आज मांजलगढ़ रोड के शबीर भाई कितनी तकलीफ हो गई लोगों को, हुई कि नहीं हुई? ऐसे तकलीफ से निजात दिलाना होगा। ये जो लोगों पे जुल्म हुआ, उन्होंने उनके दिमाग में बात रखना चाहिए, और आने वाले 2 तारीख को नगर अध्यक्ष और शिवसेना के 23 उम्मीदवारों को ताकत से चुन के लाना चाहिए। और मेरी ताकत, अगर मेरी ताकत को बढ़ेंगे, सुनो, मेरी ताकत अगर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज बढ़ेगा, तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल, तुम्हारे बच्चों का डेवलपमेंट। आज देखो, साबिया बोली के 80% मुसलमान 1.5 पात्री के, मानव के 80% मुसलमान हमारे साथ है, जोधपुर के 80% मुसलमान, आज हमारे मतदान के 80% मुसलमान समाज ने हमको मतदान करा, तो हमको बोलते हैं का फर्क फखर से साहब हमारे मतदान में मुस्लिम समाज 80% हमारे साथ है। आज तुम्हारे वास्ते 5,000 करोड़ रुपए कल और डेवलपमेंट के वास्ते, और डेवलपमेंट के वास्ते तुम्हारे वास्ते पैसे ले सकते हैं हम, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधार सकते हैं हम। आज हम हॉस्पिटल के वास्ते 300 बेड का हॉस्पिटल ला रहे, आज MIDC का प्रपोजल अपन ला रहे, अपने वाटर सप्लाई पानी पुरवठा की योजना, क्योंकि फिल्टर मुक्त करने वाले, फिल्टर जार मुक्त, फिल्टर का पानी घर पे देने वाले अपन, अलग अलग तरीके से अपन डेवलपमेंट करने का काम कर रहे। आज आजाद नगर में देखो, इंदिरा नगर में 700 घर रेगुलाइज करे अपन, और गरीब के लोगों के घर को मान के खाने में अपन लाए 27 घर मान के खाने का 35 साल से उन्होंने लाया। अपन इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने अपने से लिया, 2700 घर अपन रेगुलाइज करे, अलग अलग समाज को न्याय देने का काम अपन करे। आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज के वास्ते अपन 100 करोड़ रुपए ला रहे। कल श्रीकांत शिंदे साहब ने 350 करोड़ की घोषणा करके गए, पूरे प्रपोजल मंत्रालय को चले गए वाले। खाली तुम मतदान करो, क्यों करो? तुम ठंडे दिमाग से सोचो, तुम भावनिक मत हो, तुम किसके भाईगार मत आओ, तुम हमको देखो। कांग्रेस की सत्ता महाराष्ट्र में भी नहीं है, कांग्रेस की सत्ता देश में भी नहीं है। कांग्रेस को वोट करके कोई फायदा नहीं, कांग्रेस को वोट करके अपना वोट खराब मत करो। राष्ट्रवादी के उम्मीदवार तो वैसे यहाँ मुन्ना ट्रक वाला था, मुन्ना भाई ट्रक चला देगा वो खड़े यहाँ 1 नंबर में लालू प्रसाद का मुनीम खड़ा। अरे ऐसे लोग जिनका राजकारण से कोई लेना देना नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई प्लान नहीं। भाई 35 साल तुम्हारे खराब हुए, तुम आप तुम्हारी जिंदगी खराब मत करो। और मैं आने वाले 2 तारीख को तुम्हारे से एक ही गुजारिश करूंगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा सवेरे 7 बजे से निकल के अपने घर के लेडीज रन दो, बहन रन दो, माँ रन दो, बेटी रन दो, तुम ज्यादा से ज्यादा शिवसेना के उम्मीदवार को मतदान करो। और तुम आने वाले 2 तारीख को हमारे नगर अध्यक्ष उम्मीदवार हमारे भैया आसिफ खान साहब को मतदान करो। 24 घंटे आज हमने 15,000 लोगों के ऑपरेशन करे, जितने भी कहीं से भी लोग आते हैं हमारे पास, महाराष्ट्र से लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको मानवतोड़ से 100 लोगों को ले जाते हैं, उनका आने जाने का टिकट निकालते, वहां उनका रहने की सुविधा करते, वहां उनकी खाने की सुविधा करते, और ऑपरेशन फुकट करके मानवतोड़ पे लाके छोड़ने का काम करते। इन्होंने 17 साल में 17 ऑपरेशन करेगा, किसके करेगा बोलो ना, करे इन्होंने। आज कितने भी बड़े बड़े मसले रहे, अल्लाह के करम से हम सुधार रहे। आज मेरी एक ही गुजारिश कर रहा हूं, तुम तुम्हारे मुस्तकबिल के वास्ते वोट करो, तुम्हारे आने वाले अच्छे दिन के वास्ते वोट करो। तुम किसी के भयगाव में मत आओ, तुम किसी के चोपड़े बात मत आओ। देखो, इन्होंने कभी भी भावनिक बात करे, देखो शिवसेना बुरी बोल रही है, शिवसेना को गालियां दे रहे। आज मेरे पास जो थे दलाल, जिनको मैंने चुन के लाया, पैसे मैंने चुन के लाया, उनको फोड़े इलेक्शन के टाइम पे, और उनको पढ़ के शिवसेना के रुमाल डाल के उन्होंने शिवसेना का सभापति बनाया। कहीं को खाली शहीद खान को तकलीफ देने के वास्ते, शहीद खान आगे नहीं बढ़ना। आज इन्होंने आने वाले विधानसभा में क्या करे, खाली उन्होंने उनको चुन के नहीं आने का, और उनको मालूम था शहीद खान अगर चुन के आता तो मिनिस्टर बनता, और मिनिस्टर बनता तुम्हारे मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज
ओबीसी समाज, हिंदू समाज, पात्री शहर के पूरे मसले हल करना। इसके वास्ते उन्होंने शहीद खान को रोकने के वास्ते खुद खड़े और मिलू गिराने का काम करे। वो इस काम नगर पालिका में कर रहे। उनको मालूम है शहीद खान के हाथ में अगर नगर पालिका आती है तो 25 साल तक नगर पालिका को हिला नहीं सकता, क्योंकि शहीद खान विकास के जोर पर मतदान कर रहा है। शहीद खान विकास कर सकता है। शहीद खान 1200 लोगों को कुटुंब को दुकान दे सकता। शहीद खान बड़ा हॉस्पिटल खोल सकता। शहीद खान पात्री का डेवलपमेंट कर सकता। इसलिए शहीद खान को रोकने का काम चालू है। इन्होंने आने वाले विधानसभा में शहीद खान को रोके और आप तुम भाइयों में मत आओ। तुमको मैं एक ही गुजारिश कर रहा, कार्यकर्ता को हाथ जोड़ के विनती कर रहा, नाराज मत हो। 4 दिन दो 5 साल लो, 4 दिन दो 5 साल लो। कोई किसके उम्मीदवार का नाराज मत हो, नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार का नाराज मत हो। तुम हमको देखो, कार्यकर्ता को देखो, सब नगर अध्यक्ष उम्मीदवार को देखो, हमारे नगर सेवक को देखो, तुम मतदान करो। हमारे पास जो नगर सेवक उम्मीदवार है, कोई लंबोट नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कोई किसके पैसे नहीं खाता। ऐसे ऐसे लोग खड़े वाले जो बड़े वाले आदमी के जेब से भी पैसे निकालने वाले लोग खड़े वाले। इसके वास्ते तुम हमको, हमारे नगर सेवक को देखो, विठल काका जैसे लोग, हनीफ कुरैशी है, मुख्तार अली है, मेराज खान है, इरफान है, हमारे पास अच्छे लोग आए, अच्छे कैरेक्टर के लोग आए। नगर अध्यक्ष भी ऐसा है कि 24 घंटे रास्ते पे उतर के काम करने वाला हमारा उम्मीदवार है। अब तुम्हारे पंप पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो रोड पे मिलने वाला नगर अध्यक्ष है। जो नगर अध्यक्ष ने एकता नगर का काम नहीं करा, जो वार्ड का काम नहीं कर सकता, वो शहर का काम नहीं कर सकता। आने वाले मुस्तकबिल के वास्ते वोट करो। आने वाले 2 तारीख को मैं तुम्हारा हाथ गुजारिश कर रहा, ये कहता है ये विधानसभा में जो तरीके से उन्होंने लोगों में अपप्रचार करे, जो तरीके में सब चीज करे और मतदान खराब करके शहीद खान को गिराने का जो काम करे। एकनाथ शिंदे साहब अपने को मंत्री बनाते थे, पर अपनी बैठक आपने 55-56 हजार वोट लिए विधानसभा में। आज नहीं तो कल देखो, मानव की नगर पालिका तो आज चुन के आ गई, पात्री की नगर पालिका आज चुन के आ गई, सोनपेट में भी अपनी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तीनों नगर पालिका इंशाल्लाह आपने चुन के आ रहे। ये 3 नगर पालिका अपने अगर चुन के आते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले 3 महीने में शहीद खान आमदार बोल के तुम्हारे सामने खड़े वाले बनेगा। और शहीद खान आने वाले 3 से 4 महीने में जब आमदार होगा तो एकनाथ शिंदे साहब नामदार बनाने का काम करेंगे। इसके वास्ते तुम आने वाले मुस्तकबिल के वास्ते वोट करो, क्योंकि आप मैं तुम्हारा बोलता, देखो तुमने 35 साल नगर पालिका उनके पास दिए, तुमने 35 साल नगर पालिका उनके पास दिए, 17 साल आमदार बनाए, आज उनकी उम्र 70 साल हो गई। कब तक एक ही आदमी को देने का? 18 साल लोगों को सताया, 18 साल लोगों से बदले लिए। हम किसी दुकान में खाने वाले, हम किसी को तकलीफ नहीं देने वाले, हम सिर्फ लोगों के वास्ते काम करने वाले। इसके वास्ते आने वाले 2 तारीख को आने वाले 2 तारीख को नगर अध्यक्ष के जो उम्मीदवार है हमारे भाई रामदेव खान, उनका बटन 7वें नंबर पे। और इसके साथ हमारे जो उम्मीदवार है 1 नंबर से लेकर 11 नंबर पर तक, उनकी मशीन अलग है, राजेश की मशीन अलग है। तुम शिवसेना का धनुष्य बाण देख के मतदान करो। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? करेंगे। आज तुम्हारे भरोसे पे सब करो ना। देखो आज तुम्हारे कार्यकर्ता से और सब लोगों से गुजारिश कर रहा, तुम बहकाव में मत आओ। नगर विकास खाता एकनाथ शिंदे साहब के पास है और एकनाथ शिंदे साहब एक सेकुलर नेता है। कल श्रीकांत शिंदे साहब ने बोल के बताया कि मैं पात्री के मुस्तकबिल के वास्ते कुछ कम नहीं कर दूंगा। शब्बीर भाई नवी दुकान बनाऊंगा तो शिवसेना को मतदान करो, बाबा जी के नाम को मत लगो, और खत्म हो गया उसका। देखो लोग कैसे बोल रहे तो आने वाले मुस्तकबिल को वोट करो। हमारे को एक बार संधि दो, 5 साल अगर तुम्हारा काम नहीं करे दूसरे बार वोट मांगने को तुम्हारे पास देंगे। इतनी मैं गवाही देता। आने वाले 2 तारीख को कैसे मतदान करना है अपने को, बस आने वाले 2 तारीख को एक बार हाथ उठा के गवाही को मतदान सब करेंगे। और कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभणी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।